नमस्कार, वेलकम टू जीना इसी का नाम है। विश्व भर में फैले आज के हमारे मेहमान के लाखों करोड़ों सुनने वाले, चाहने वाले इस बात का सबूत हैं कि देश का, जात का, धर्म का, सरहद का कोई भी बंधन इनके संगीत की रवानी को बांध नहीं सका। सुर के महान साधक हैं, है संगीत के सरताज, दिलों पर राज करते हैं। नाम है पंडित जसराज। वेलकम वेलकम। आपने बहुत कृपा की, हमारे प्रोग्राम में आए, बड़ी मेहरबानी की। यही मैं अगर कहूँ तो नहीं, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। इससे पहले हम कुछ बातें करें आपकी, कुछ जी सुनहरी घड़ियाँ देखते हैं जी, गोल्डन मोमेंट्स आपकी, जो कुछ भी है तो बहुत। गोकुल में बाजत कहा बराज, गोकुल में बाजत। गोकुल में बाजत कहा बराज, गोकुल में ये तो अभी गए। पंडित जी, मुझे आज तक ये नहीं मालूम था आपने अपनी ज़िंदगी के 13 साल हैदराबाद में गुजारे। मेरे हैदराबाद में हमारे। अच्छा जी, ये तो मुझे बड़ी नहीं मालूम ताज्जुब था, की बड़ी बात है खुशी कि हुई। आप भी हैदराबाद से हैं। जब 3 साल के थे, 3.5 साल के आप चले गए जी थे, जी तो तब तो पिताजी का भी हाँ। देहांत हो गया था। तो फिर आपके बड़े भाई ने आपके साथ, फिर आपके गुरु, आपके पिता सम्मान, तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई। जी, शुरुआत तो मेरे पिताजी जब थे तब वो मुझे सिखाया करते थे और थोड़ा थोड़ा सिखाया करते थे। उसमें लंच के बाद बुला लेते थे, आ जाओ आ जाओ। हम उनके पेट पे सवार हो जाते थे और गाना गाने लग जाते थे, सुनते। स्कूल के रास्ते में पड़ता था एक होटल, उसमें बैठ जाते थे। स्कूल जाना छोड़ दिया, बस दीवाना बन गए। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। वाह, यहाँ से फिर आप गुजरात चले गए। 44 तक तो हम लोग पक्के ही हैदराबाद में रहते थे, मगर 44 से सानंद में एज ए स्टेट म्यूजिशियन बन गए थे, तो फिर बड़ी बात थी ना। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि आवाज़ बंद हो गई थी आपके बड़े भाई। वो बड़े भाई साहब के, वो तो मैं ये कहूँगा कि शायद भगवान मेरी उंगली पकड़ पकड़ के बता रहा था कि देख मैं यहाँ हूँ। हमारे जो बापू साहब थे, मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु महाराणा जयवंत सिंह जी वहाँ के किंग थे, वो बहुत बड़े मतलब राजा तो थे ही, मगर उसके अलावा वो संत, एनलाइटेंड थे, बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक दिन कहा, पंडित जी आज आपकी आवाज़ आ जाएगी। वो तो बात सच हुई। तो हमसे तो उसी टाइम परिचय हो गया कि ये तो माता जी है, यही जिसको हम 1000 नाम से बुलाते हैं वो यही है। चाहे ईश्वर कहें, राम कहें, भगवान कहें, माता कहें। सारी रात गाना गाया और आवाज़ वाकई वापस आ गई। 12 से 6 घंटे, सुबह 6 तक। ये आपके एक जो फैमिली मेंबर्स जैसे एक हैं,
जिनकी आप अभी बात कर रहे थे, उसमें से एक मेंबर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए जसराज जी, आज मैं आपको एक ही मैसेज भेज रही हूँ बेटा। हमेशा माँ बापू साहब दोनों की कृपा आशीर्वाद सब आपके साथ रहे। और मैं ही जानती हूँ कि आपकी वजह से ही साणंद प्रख्यात हुआ है। नहीं, साणंद ही आप हो और आप ही साणंद है, क्योंकि साणंद का पूरा गांव आज बोलते हैं कि जसराज जी की वजह से, पंडित जसराज की वजह से साणंद है। और हम लोग भी इतना गर्व करते हैं कि जसराज जी ने आज साणंद का नाम दुनिया भर में गूंज कर रख दिया है। वेलकम बैक। पंडित जी से हमारी बातें हो रही हैं, उनकी आवाज़ सुन के बहुत मज़ा आया, दिल को छू लिया। पंडित जी, एक हमारे यहाँ मेहमान हैं आपके गेस्ट, वो कहती हैं कि एक सवाल है कि किसके हाथ की कटहल की सब्जी और कड़ी आपको बहुत पसंद है। आपको पूछना है ये कौन है? कौन है बताइए? हर सुख में दुख में हर जगह आपका साथ दिया, ऐसे थोड़ी होता है आप भूल जाएंगे इन्हें, साथ ही साथ रहे। अच्छा, तो श्रीमती जसराज हो सकती है। आइए आइए, वेलकम। नमस्कार। ये क्या कह रही हैं आप यहाँ आ जाइए पंडित जी, बीच में हाँ। 2 मिनट खड़े हो जाते हैं। हाँ। पंडित जी ये कह रहे हैं कि आपने इनका नाम बदल दिया कुछ, अच्छा, आपको ये भी मालूम होगा? मधुरा से ल कहाँ से आ गया बीच में? वो लव का है। फिर आपको यहाँ सीजे हॉल में हॉल हम में मिले पहली थे। बार मिले थे। जी जब ये पहली बार बम्बई परफॉर्म करने आए थे। तारीख याद है आपको? पंडित जी नहीं, तारीख नहीं, याद मार्च की तारीख होगी। 6 मार्च 1954। यहाँ खड़े हो, थोड़ा सा। आज बस, की तारीख। थोड़ा सा। जी हाँ 6 मार्च 1954। जी, इतना प्यार करते हैं आप इनसे या उस तारीख से, या क्या बात है पंडित उस जी? तारीख से प्यार करते हैं इसलिए कि तब तो ये मिली। अच्छा, लेकिन सुना है आप कुछ ट्रेन में भी लड़कियों की आंखें देख के भी निकले। और घर पे एक बार जो झगड़ा हुआ था पंडित जी, उसके बाद भी आपने कुछ एक बनाया था, वो कंपटीशन भी सुना दीजिए फिर। नहीं, वो तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सुना होगा। हाँ। कोई नहीं है अपना, कोई नहीं है अपना। सही बात है पंडित जी। ये पंडित जब हाँ। मेरे पिताजी जी बी शांताराम जी ने सुनी, हम्म तब उन्होंने इनको अलग ले जाकर पूछा, जसराज हम्म कुछ मधुरा के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? हाँ। पहचान लिया इंट्यूशन से। अरे इंट्यूशन क्या हो, बहुत बड़े कलाकार थे वो तो। एक आ करने से पहले बता दी कि अच्छा तुम्हारा ये ख्याल है क्या। पंडित जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने इन्हें पहली बार देखा, इनकी आवाज़ सुनी, तो आपको इनके टैलेंट से बहुत प्यार हो गया होगा और टैलेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और कई बार ऐसा होता है शादी के बाद लगता है यार ये आदमी के टैलेंट इतना ग्रेट है, लेकिन खुद यार इतना, मतलब आपको क्या टैलेंट वर्सेस? वो तो सही है, आप लास्ट वाली बात सही है। पंडित जी आप इतने हम्बल मत बनिए, आप हम्बल नहीं बनिए। आपके दो फैन आपस में पूछ लेते हैं ना, आपको कितना डिफिकल्ट होता होगा एक जीनियस के साथ रहना। नींद से उठ के पेपर में लिखो, या कभी भी मूड आ गया, जो चीज़ है चलो उठ के यहाँ से चलते हैं, ऐसी कोई खास इंसिडेंट नहीं हो, चलो उठ यहाँ से चलते हैं सीधा अरे बाप रे, कलकत्ता चलते खाना खाने के लिए? नहीं, कलकत्ते में ये तो मुझे 10-10 किलोमीटर पैदल घुमाते थे। अच्छा, इनको पैदल चलने का शौक हुआ था और बस चलो पैदल चलो। और नहीं, वो भी ज़रूरियत हम्म कि पैदल चलोगे तो बचेगा। बट लेकिन आपके वो थॉट से तो नहीं किया ना, आपके मन में आ गया। मतलब जो बच्चों की तरह होते हैं ना कलाकार, तो मन में आ गया करना है, बस करना है। सारे रास्ते ये गाना गाते रहते थे, ऐसा नहीं कि कुछ प्यार की बात कर रहे, कुछ कर रहे, नहीं, कभी नहीं। लेकिन फिर आपसे बात ये तरन्नुम में करते हैं, ये बात सही, और मैं उस भाषा को समझती हूँ। फिर देखिए ना, और क्या चाहिए। तो आपकी तस्वीरें देखिए पंडित जी, देखते हैं।
पंडित जसराज जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, जीना इसी का नाम है। पंडित जी, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, देखिए कोई साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जसराज जी, मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में 1956 की बात है। मेरे पिताजी ने जम्मू में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बड़े भाई साहब पंडित मनीराम जी और आपको बुलाया गया था गाने के लिए। और जब हम लोग लेने के लिए स्टेशन पे गए तो देखा आपके साथ मधुरा जी भी थी। और वहीं से मैंने समझा कि कुछ बात तो ज़रूर है। और उसके बाद जब आप लोग घर पे आए और थोड़ी देर के बाद घर से गायब हो गए दोनों, और अचानक 1-1.5 घंटे के बाद वापस आ गए, फिर शाम को गायब हो गए। फिर मैंने आपको पकड़ा, मैंने कहा भाई बात क्या है, क्या हो रहा है ये। तो आपको याद है मधुरा जी आपके साथ आई थी और तब आप लोगों की नई नई दोस्ती शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं पकड़े जाता है ना, अरे राम, सबको पता है। अरे राम, ये क्या कह रहे थे पंडित जी? तो पूरा खुलासा कह गए ना, इससे ज्यादा क्या कहना। ये क्या कह रहे थे वैसे? ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, तो जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपके पिताजी ने मतलब कुछ अपोज तो नहीं किया? नहीं, वो बहुत खुद बड़े कलाकार थे ना, इसलिए उन्होंने देखा कि ठीक रास्ते पे। ये भी देखा कि एक कलाकार को कैसे संभालना जानती है, तो आपके पास भेज दिया। पंडित जी, इनके साथ का आप कुछ हमें बताएंगे कि आपके साथ ही कलकत्ता ये भी स्ट्रगल करते थे? हमारी और इनकी दोस्ती भी 55 से है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ये मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं जी। और उतना प्यार भी देते हैं। अभी तो मतलब वो ज़माना था जब दोस्ताना था, और ये ज़माना है कि अब भाईचारा है। तो स्ट्रगल ही होता है, स्ट्रगल से आदमी बनता है। शिव कुमार जी की बातें हो रही हैं, देखते हैं कुछ वो और कहना चाहते हैं आपसे। वाह। जसराज जी, आपको शायद याद हो कि नहीं, वो ज़माना जब हम लोग स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन थे, अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। अरे आज भी मैं कलकत्ता आता था, 2-2 महीने वहाँ पर ठहरता था। प्रोग्राम तो कम होते थे, लेकिन हम लोग दूसरे बड़े कलाकारों को सुनने जाया करते थे। एक ऐसी ही महफिल में मैं, आप, योगाई और कुछ लोग दोस्त लोग गए थे। उस्ताद आमिर खान साहब का गाना सुबह 4 बजे ख़त्म हुआ, और इस कदर लाजवाब उनकी परफॉर्मेंस उस रात को हुई। हम सब लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि भाई अब क्या गाना होगा, अब तो चलते हैं घर वापस। हालांकि उनके बाद पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी गाने वाले थे। हम लोग बाहर आ गए और कोई शायद योगाई या कोई अंदर रह गया, तो मैंने कहा मैं बुला के लाता हूँ। और जैसे ही मैं अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि पंडित जी गा रहे हैं और उनकी स्वर में उनकी ऐसी तासीर है कि मैं भूल गया कि मैं किसको बुलाने आया था, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। वाह। और 5-7 मिनट के बाद मुझे लगा कि मेरे कोई पीछे खड़ा है, तो क्या देखता हूँ आप भी खड़े हैं और आप भी मेरे से बात नहीं कर रहे, और आप पे भी वही जादू हो रहा है उनकी आवाज़ का, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के गाने का, जो मुझ पे हो रहा था। और कुछ देर के बाद 15-20 मिनट हम लोग तो वहाँ खड़े ही रहे। उसके बाद जहाँ हमको सीट मिली, आप और हम दोनों बैठ गए। जब उनका गाना ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने एक दूसरे से बात की, भाई क्या गाना था, क्या म्यूज़िक था, काश कभी हम लोगों का भी लोग ऐसा गाना बजाना सुने। पंडित जी, एक माता जी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे माता जी कहो, पता नहीं क्यों। वो चाहती हैं कि एक सवाल है उनका, ये पूछ रही हैं कि आपको कसम किसने दिलवाई थी कि शराब नहीं पीना, लेट नहीं आना, सिगरेट नहीं पीना, मेहनत करते रहना? हमारी अम्मा है श्रीमती सोम तिवारी। आइए। नमस्कार, वेलकम वेलकम। आप यहाँ आ जाइए पंडित जी, आप बीच में खड़े हो, आइए।
तिवारी जी नमस्कार। आप आई, बड़ी कृपा की आपने। आपने ये क्या कहा था किस्सा कि आपने इन्हें कुछ वचन दिए थे? वचन नहीं, आदेश दिया था। आदेश। हमने इनसे वचन लिया था, हाँ, ये बात। इनसे हाँ। वचन लिया था सही बात। कि 15 बरस तक तो तुम चाय नहीं पीना, हम्म चाय भी नहीं, 25 बरस तक स्मोक मत करना, और 50 बरस तक शराब मत पीना। उसके बाद जो मन हो ऐसा करो। उसके बाद ये मन ही नहीं करेगा ना। उसके बाद मन ही नहीं करे। ये हमने अपने सब बच्चों को कहा। अच्छा, लेकिन आपने एक ही गुरु के साथ मतलब ट्रेनिंग ली, तो मतलब गुरु भाई हुए थे, ये माँ बेटे का रिश्ता नहीं, क्या है? ऐसा हुआ कि हम लोग, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा नर्वस थे अपने गाने के लिए, तो हर वक्त कहते थे कि हमको कौन सुनेगा। तो हम कहेंगे तुमको हम सुनेंगे ना, तुम आओ, हम लोग साथ साथ गाएंगे। और बड़ा अच्छा मौका हमको मिला कि साथ साथ इतने दिन तक रियाज किया, साथ साथ गाए। तो इनसे हमने तो बहुत कुछ लिया, लेकिन बीच में हमने इनसे कहा कि देखो अब इतना साथ हमारा है, तुम हमारे बेटे क्यों नहीं बन जाते। हाँ। देखो इनके बात की, ये बोले कि आपकी तो मेहरबानी ही काफ़ी है, इसकी क्या ज़रूरत है, सही बात। हमें क्यों, तुमको कोई इतराज़ है क्या। तो बोले मुझे क्या इतराज़ हो सकता है। हमने कहा बस फिर आज से तुम हमको माँ कहो। अब कहाँ तो रास्ते हमारे अलग हुए, ये कहाँ पहुँच गए, हम अपने गृहस्थी में अपना स्कूल, वो कल्चरल सेंटर बनाया, उसमें फंस गए, ये सब हुआ। लेकिन रिश्ता इन्होंने निभाया। उस वक्त हमको गोल्ड मेडल मिला था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, एमए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे। हमने इनसे कहा थोड़ी इंग्लिश सीख लो। ये तो शुरू किया सीखना, मगर ये कैसे सीखते। ये तो हमसे बोले तुमको किसने डिग्री दे दी एमए की, तुमको तो कुछ आता ही नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब आपने इनको इंग्लिश सिखाई थी, जब तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो गाने में भी यही पोजीशन थी कि जब कुछ नहीं आता था? हाँ, ये बात हम बता सकते हैं कि ये रियाज नहीं करते थे उस जमाने में। नहीं करते थे। ये हमसे कहते कि रियाज तो शिष्य लोग करते हैं, हम तो उस्ताद घर के हैं। यही कहते थे। वेलकम बैक। पंडित जी से बातें हो रही हैं। पंडित जी से एक बाहर मेहमान है, वो पूछना चाहती है कि पंडित जी मैं कौन हूँ, पहचानिए। जैसे आप कहते थे, यानी एक बार कहा था कि पहले अपने माइंड का बैलेंस ठीक करो, बाद में अंदर का बैलेंस, बॉडी का बैलेंस आपे ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। मैं तो और वैंकूवर में भी गिरी और आपके एक साथी कलाकार ने उन्हें बचाया, और फिर आपने बोला इधर मेकअप रूम में बोले बिठाया, बोला पहले अपना मेंटल बैलेंस ठीक कर, बॉडी का बैलेंस अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कला रामनाथ है जी नहीं, आप आइए। दुर्गा दुर्गा। अभी आए रेडी। कमाल है। मेंटल पहचान लिया, बैलेंस, पहचान। मेंटल बैलेंस दुर्गा का तो अभी बहुत अच्छा है। अच्छा। वेलकम वेलकम शारंग। अरे बाप रे, शारों को पहचानना मुश्किल हुआ। क्यों, क्या हुआ? क्यों? पता नहीं आज क्या हो गया। आप ऐसे रंगीन कपड़े में होते नहीं है ना। तो अब जो इनके गाने में एक इज गॉन बियॉन्ड बॉडी, जो अब माइंड की भी बात हो रही थी, तो एक जब आज जहाँ पहुँच गए हैं, तो आपको कैसे लगता है? कई बार आपने देखा होगा कि ये डैडी है ही नहीं, सिर्फ रागी है, सिर्फ म्यूज़िक ही है, नथिंग एल्स। जब एक हो गए सब चीज़, जैसे कहते हैं वक्त थम जाए। मुझे दो किस्से बहुत तगड़े मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं। एक तो है 1988 की बात है, जब स्टुटगार्ट में, जर्मनी में एक इंडिया फेस्टिवल हुआ था, एंड ऑल द टॉप नॉच इंडियन लेजेंडरी आर्टिस्ट वर परफॉर्मिंग, और ही वॉज द ओनली वोकलिस्ट जो परफॉर्म कर रहे थे। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इनका जो पोजीशन था उस्ताद अली अकबर खान साहब के बाद और पंडित रविशंकर जी से पहले, उन्होंने जो आंख बंद की स्टेज पे, पूरा उन्होंने अहीर भैरव ख़त्म किया, और अबाउट 50-55 मिनट्स के बाद पहली बार आंख खोला, तो पहली बार, क्योंकि मैं स्टेज पे थी, मैंने पहली बार देखा कि पूरी ऑडियंस गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। ही वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू हैव गॉट दैट, एंड पीपल क्लैपिंग। और वहाँ यूरोप वगैरह में तो ऐसा होता है जैसे कर्टन कॉल्स चल रहे हैं कि 15-15, 20-20 मिनट तक तालियां रुकती नहीं है, एंड पीपल आर स्क्रीमिंग मोर मोर मोर। और इनकी आंखें खुली, ऐसी देखा कि मैं हूँ पीछे, तो मुझे पीछे मुड़ के पूछते क्या बोर बोर कह रहे हैं क्या। Let's give him clapping for this ovation. That's great. How sweet. How
How sweet. The humility in him So humble. is so much there. मतलब वो सचमुच वो सुनाने के लिए नहीं गाते हैं, वो गाते हैं क्योंकि उसको शायद अच्छा लगे। अभी हाल ही में 1-2 साल पहले हुआ कि बम्बई में वो गा रहे थे और जब उन्होंने ख़त्म किया, नॉर्मली ये जब प्रोग्राम ख़त्म करते तो जब ऑडियंस क्लैप करती है तो ही डज दिस एंड टू हिम दिस मीन्स ही इज़ रिसीविंग योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड ही इज़ टेकिंग इट इन। उस तरह से उस दिन वो खड़े ही नहीं हुए, ये विंग स्टेज से भागे एंड ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन द ग्रीन रूम। ग्रीन रूम में लॉक किया और मैंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, तो बोले पंडित जी ने कहा किसी को अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा आप मुझे जानते हो, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कोई भी हो किसी को अंदर नहीं छोड़ना। लकीली ग्रीन रूम में 2 लोग पहले से मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर जाओ। तो वो बाहर जाने के लिए निकले तो उतनी ही देर में मैं स्लिप इन कर गई और जैसे स्लिप इन की तो ये ऐसे ही बिल्कुल काँप रहे थे। एंड यू वोंट बिलीव, मुझसे भी कुछ नहीं कहा गया, ये भी कुछ नहीं कह रहे थे। 15 मिनट तक ये सिर्फ जार रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। एंड आई जस्ट टच्ड हिज फीट। और मैं सचमुच उस अपने आप को धन्य समझती हूँ कि उस मौके पे, नॉट बिकॉज आई वॉज हिज डॉटर, बट आई वॉज फिजिकली देयर विथ हिम, विद द लॉर्ड विच वॉज देयर प्रिवेलिंग इन दिस बॉडी फॉर दैट टाइम। कुछ तस्वीरें देखते हैं। आपका जन्म हो रहा है महाराज। Oh, that's it. इस तस्वीर आप यहाँ देखिए, तस्वीरें देखी, अब भाई बहन का प्यार देखा, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं यहाँ मैंने मौका नहीं दिया। नहीं सर, आई एम अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, दे आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। मैं चुप रहता हूँ, स्टूडियो में बंद कर लेता हूँ अपने आप को। बट द होल थिंग इज द रिलेशनशिप इज 4-dimensional with me. जी। He is a friend, he is a father, he is a guru, and he is a playback singer for me also. As a playback singer for you. Yeah. एक किस्सा कहना चाहूँगा। इन द स्टूडियो 10 बजे का टाइम देंगे या 12 बजे का टाइम देंगे, 11:30 बजे शारंग आज करना है क्या? क्योंकि इनको कुछ अंदर से है कि आई कैन परफॉर्म बेटर। आई एम रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट तो है ही हैं, बट वो हेडफोन पहनने से इनको बहुत कोफ्त है। और हेडफोन ना पहनने के लिए मुझे और बहुत सारे तरीके करने पड़ते। मतलब बापू आई जाइए, रिकॉर्ड कर लेते, बाकी मैं बाकी कंप्यूटर से कर लूँगा बाद में। ओके आ गए, चलो ठीक है। आज मैच भी है, क्रिकेट मैच। नहीं, सचिन बैटिंग करा देखते हैं। नहीं बापू कर लेते ना, फिर स्टूडियो खाली हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। क्या करना है? ये करना। 15 मिनट देखा, आधे घंटे में पैकअप। ओके नहीं बोलूँ मैं, दादू ठीक है ना सब अंदर? मतलब हाँ ठीक है बाबू। सचिन क्या कर रहा है देखो। एक तस्वीर है हमारे पास, अब देखते हैं आपके डैडी को कितना पसंद है ये। अच्छा, एक मैसेज है हमारे पास, आप देखिए, आपकी फैमिली मेंबर की। प्रणाम चाचा जी, जय हो। आज मैं वो अद्भुत अनुभव जो द्वारकाधीश मंदिर में हमारे साथ हुआ, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस सुबह चाचा जी की आवाज़ और तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और हम जब दर्शन के लिए मंदिर पहुँचे तो पुजारी जी ने बहुत आग्रह किया चाचा जी से गाने के लिए, मगर चाचा जी ने माफ़ी ली और वहाँ के लोगों से कहा आप भजन गाइए। जैसे भजन शुरू हुआ, अचानक चाचा जी ने हारमोनियम लिया और गाना शुरू कर दिया। और उस वक्त जब चाचा जी गाने लगे, एक वातावरण में एक अजीब सा इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर पैदा हो गया। इतनी अच्छी वाइब्रेशंस वहाँ होने लगी कि सारे लोग जो वहाँ मौजूद थे, बस झरझर उनकी आँखों से पानी बरसने लगा, आंसू टपकने लगे, और एक एक्सपीरियंस जो वहाँ पर था एकदम किसी के समझ के बाहर था। ये लग रहा था बस कृष्ण जी सामने खड़े हैं और वो भी उसमें मग्न हो गए हैं। ये इन इट सेल्फ वॉज समथिंग इनएक्सप्लिकेबल, समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड। और दैट टेल्स अस नाउ कि इनका संगीत आज संगीत नहीं रहा, इट्स गॉन टूवर्ड्स डिविनिटी।
वेलकम बैक। पंडित जसराज जी से हमारी बातें हो रही हैं। इन्होंने कई लोगों को म्यूज़िक सिखाया, इनके कई स्टूडेंट्स हैं, कई म्यूजिशियंस को जन्म दिया। उसमें से एक स्टूडेंट आपकी कुछ आपसे कहना चाहती हैं। नमस्ते पंडित जी। मैं तो आपको पंडित जी भी कहती हूँ, गुरु जी भी कहती हूँ। गुरु जी इसलिए कि मिड 70s में ये मेरी सौभाग्य है कि मुझे आपसे संगीत शिक्षा लेने का मौका मिला। आपने मुझे एक बिहाग में एक गीत बंदिश सिखाया था, लट उलझी सुलझा जा बालमा। लट उलझी सुलझा जा बालमा। फिर आप कहते थे बस ये बेसिक लाइन है, इसमें तुम लोग एक एक करके इम्प्रोवाइज़ करो। जैसे हमने कभी कह दिया लट उलझी सुलझा जा बालमा। वाह। फिर थोड़ा भी अगर कहीं अपनी ओरिजिनल थिंकिंग आ जाती थी हमारे बीच में, तो आप इतना हमें इनकरेज करते थे और इतना प्रेम से हमें सिखाते थे। थैंक यू सो मच गुरुजी, वो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगी। और आज मैं आपको बहुत बड़े सिंगर, बहुत लेजेंडरी सिंगर मानती हूँ। और इसलिए कि आपका जो भी आपका सुर इतना सच्चा लगता है और उसमें एक भक्ति, एक स्पिरिचुअलिटी, और जब भी आप गाते हैं ऐसा नहीं लगता कि आप सिर्फ अपने ऑडियंस के लिए गाते हैं। ऐसा लगता है कि आप ईश्वर के लिए गा रहे हैं। एक ईश्वर तक पहुंचने का आपने एक रास्ता निकाला है अपने संगीत के माध्यम से। बताइए, आपने हमें सीरियस कर दिया। हम तो बहुत हल्के फुल्के मूड में थे। आपके एक और स्टूडेंट है, हाँ, वो कहती हैं कि कोई एक छोटे से बच्चे को आपने पूना में, मतलब 10-11 साल के बच्चे को आपने को टप्पा गाना मतलब गवा दिया स्टेज पे, और आज तक वो आभारी है आपकी। याद है? 11 साल की बच्ची पूना में फंक्शन में। हाँ, साधना। बुलाइए उसे। साधना, साधना जी आइए। साधना सरगम। गुरुजी आपके सीरियस हो गए थे, देखो आपने हंसा दिया। लाइट मोड में ले आए आप। नहीं तो खुद ही लाइट आ गई ना। लाइट आ गई। That's right. देखो आपको लाइट कह दिया। अभी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी पंडित जी के बारे में कि किस तरह वो आपको। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि गुरुजी ने मुझे शिष्या के तौर पे स्वीकार किया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माता जी इनके पास लेके गई, और उनको बहुत डर था कि ये स्वीकार करेंगे, इनको गाना सिखाएंगे कि नहीं। लेकिन बहुत खुश हुए गुरुजी और बहुत देर तक गाना सुना, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा अब तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आज भी गुरुजी इतने बिजी हैं, तब भी बहुत बिजी थे, फिर भी अपना कीमती समय निकाल के मेरे लिए इतना कुछ उन्होंने, जैसे भर भर के संगीत का खजाना मुझ पे लुटाया है उन्होंने। अपने बच्चों में और शिष्य परिवार में कभी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। और गुरुजी की ये खासियत है कि सिखाते समय बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और जहाँ अच्छा लगा जियो जियो बेटा जियो, मतलब सीखते समय हौसला अफजाई कहते हैं ना जिसको। एक वीडियो मैसेज आपके लिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि आप इतने अच्छे संगीतकार हैं और आप इतने हाई लेवल पे जाके पहुँचे हैं जहाँ आम संगीतकार को पहुँचना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन उसके साथ आप बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। एज अ फ्रेंड तो आप बिल्कुल लाजवाब है। आपने 50 इयर्स की अपनी फ्रेंडशिप को कायम रखा है, और हमारी यही दुआ है आपके लिए कि आप बस आपके आखिरी ब्रेथ तक बस आप गाते ही रहो, और आपकी ज़बान से और आपके संगीत से, आपकी आवाज़ से पूरी दुनिया को सुनाओ कि व्हाट आवर हिंदुस्तानी म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट। आपको आपके मित्र हैं, आपके फैंस हैं 50 साल से, बहुत प्यार करते हैं। मिलना चाहेंगे आप? जीना इसी गाना में सबसे मिलाता है। आइए रतन जी। अरे आई कांट बिलीव, इधर बोलिए और इधर आ गए। जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे जो भी बोली हूँ वो करेक्ट बोली। गोलू जी नमस्कार, वेलकम। कमाल है यार, कमाल। वेलकम।
आप खुद ही आपके अभी कॉम्पिटिटर तक अभी तक तो वो जो बोल रहे थे ना वो आया नहीं कोई पर्दे में से निकल के। दिस इज फर्स्ट टाइम जीना इसी का पर्दा नाम फाड़ है के। जीना इसी का नाम है। आप कहीं भी बुलाएंगे तो हम हाजिर है। ऐसे तो कितने संगीतकारों को सुना है, लेकिन इनका तो अंदाज है बयां कुछ और ही है। वो तो खुद बताता है कि रोज सुबह आप तस्वीर घर पे इनकी हजारों गुड मॉर्निंग करती हैं आप। दैट इज अ फैक्ट। बहुत सालों पहले आपकी तस्वीर को गुड मॉर्निंग रोज सुबह करती हैं। दैट आई डू। एक फैन और भी है पंडित जी, देखते हैं वो क्या कहते 8 मई 1998 को मैंने पंडित जसराज को अपने गृह प्रवेश के दिन 11 मूर्ति लेन में आमंत्रित किया कि उस अवसर पर पंडित जी कृपया 1-2 गान करें। उस अवसर पे पंडित जसराज ने कहा कि गर्मी है और किसी न किसी तरह से वातावरण में को परिवर्तित करना है। उस अवसर पर उन्होंने एक धूलिया मल्हार गाया और धूलिया मल्हार गाने के कुछ देर पश्चात ही कहीं से एकाएक बादल आ गए और वर्षा होने लगी। धूलिया मल्हार का ये विशेष चिन्ह है कि जब गर्मी होती है, जब बादल और धूल दोनों मिले रहते हैं, तो यह राग गाया जाता है। पंडित जसराज के इस गायन से बादल आकर्षित हो गए और वर्षा होने लगी और ऐसा लगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है और जो ख्याति है और जिसे पंडित जसराज ने अपने इस गायन में एक समन्वय किया, उसके कारण यह एक अप्राकृतिक सी वर्षा होने लगी और वातावरण तृप्त हो गया। वाह, पंडित जी वातावरण वाकई बहुत बोझिल हो गया। बोझिल हो गया है। कुछ अब आप ही एक मुझे जोक सुना दीजिए और ये वादा कीजिए कि अगले सेगमेंट में आप एक बहुत हमें मतलब वाकई कुछ सुनाएंगे। वेलकम बैक टू जीना इसी का नाम है। पंडित जसराज जी से हमारे बातें हो रही हैं, उनके कुछ स्टूडेंट से मिले, आपकी आवाज़ सुनी पंडित जी, बहुत मज़ा आया। लेकिन आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, कुछ अब बहुत माहौल सीरियस हो गया है, कुछ लाइटर करते हैं, सुनिए। पंडित जी प्रणाम। आपके संगीत से तो सारी दुनिया परिचित है, लेकिन मैं आपके हंसमुख स्वभाव से लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ। कुछ समय पहले अमेरिका में आपने मुझे एक बहुत खूबसूरत चुटकुला सुनाया था, वो मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ कि एक 80 साल के गायक अपना गायन प्रस्तुत कर रहे थे मंच पर और उन्होंने एक ज़ोरदार तान लगाई तो ऊपर के दांत बाहर गिर गए। उन्होंने लपक के उठाए, फिर लगाए और फिर गाना शुरू किया। थोड़ी देर में एक और तान लगाई तो नीचे के दांत बाहर गिर गए। तो ये सिलसिला 4-5 बार हो गया। तो ऑडियंस में से एक आदमी उठा और उसने कहा, खां साहब कुछ गाना भी सुनाएंगे या सिर्फ कैसेट बदलते रहेंगे? पंडित जी, हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम आपके इतने नज़दीक हैं, हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे तो आप जवाई राज कहते हैं क्योंकि मेरी पत्नी मेधा को आपने अपनी बेटी बनाया है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आप 100 साल तक ऐसे ही गाते रहें और उस 100 साल की गिनती आज से शुरू हो। जय हो दादू, आप कैसे हैं? I just want to let you know that even if I measure this much up to you, it'll be a big achievement for me. And I just want to let you know that Rishabh and I are missing you a lot, and we really love you. And we hope that you're having a lot of fun at the show and enjoying a lot. And from all of us here, it's just have fun and we love you. Bye. Hey दादू, आप कैसे हैं? इंडिया और पाकिस्तान की मैच देखी? आपकी बहुत याद आती है। सचिन की बैटिंग देखी और कैफ भी अच्छा खेला। ये आपके एक रिलेटिव है, उनको बुलाते हैं। लाइए। आइए रतन जी।
आपने हमें कल क्यों नहीं बताया मद्रास से छुट्टी आ गया? और रतन इधर यस्टरडे मद्रास में मेरे साथ था हाँ और यहाँ आ रहा है, ये मालूम नहीं। अब यहाँ डांट पड़ेगी इसको। ये तो अच्छा, इनके लिए एक डांट का गाना बनाया था मैंने। हाँ अजब तेरी बात अजब तेरो काम, मूढ़ मती न जाने अजब तेरी बात। गाना सिखाते सिखाते महाराज को समझ में नहीं आ रहा था तो मुल्तानी शुरू हो गया ऐसा। एक बार क्या हुआ, मामा जी गा रहे थे, गुरु नानक देव जी का एक भजन गा रहे थे। काम क्रोध मद लोभ निवारो, मतलब एकदम लास्ट है उस भजन का वो अंतरा, और मतलब सब कुछ निवार दो, काम क्रोध क्रोध, मतलब एकदम किसी के ऊपर गुस्सा मत करो। और पीछे मैं भी थोड़ा आवाज़ लगा रहा हूँ तो मेरे ऊपर गुस्सा करते जा रहे हैं, ऊपर सामने लोगों के सामने एकदम काम क्रोध। घर का बेदू लंका एक और आपके मेहमान हैं, आपके रिश्तेदारों से बुलाते हैं। आइए सर। एक दिन मतलब कहीं रात के अम्मा के पास से आया था 10:30 बजे करीब, गाना वाना खूब जोश से गाया, पता नहीं मन में आया कि क्या करें, तो मैं दरवाज़ा खोला और खोलते ही मैं जाके अपने पलंग पे लेट गया ऐसे चुपचाप। तो 10 मिनट के बाद में भाभी ने कहा जसराज, तो आवाज़ नहीं आई तो बड़े भाई साहब जल्दी से घबरा जाते थे, मतलब मेरे गुरु पंडित मणिराम जी, वो जल्दी से घबरा जाते थे। तो झट से कहा, अच्छा जसराज को क्या हुआ? भाभी बोली कुछ नहीं, दिनेश दिनू जा चाचा को उठाओ। अब मैंने कहा मैं आता हूँ। गाल काटने से डर गए। इनका और कोई काम नहीं था बस। हाँ। मैं 98 में एक रिकॉर्डिंग करना चाहता था, तो थोड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ था, तो चाचा जी ने थोड़ा बोला कि ठीक है, अभी रहने दो, बाद में कुछ करेंगे इसके बारे में। तो मैं रुक गया, और लास्ट ईयर मैंने चाचा जी को देखा कि एक रेव मैगज़ीन बोल के मैगज़ीन, उनको ओपनिंग में गए और वहाँ पे फ्यूजन म्यूज़िक था, और चाचा जी 2 घंटा बैठ के म्यूज़िक सुने सामने बैठ के, और उनकी इतनी तारीफ़ की पूरे बैंड की, सबकी, और मैं तभी देखते रहे। फिर उसके करीब 2 महीने बाद मैंने बड़ी हिम्मत करके बड़ा वो सोच सोचा के चाचा को बोला, चाचा जी प्लीज़ आपने वो म्यूज़िक ना जो मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था, आप प्लीज़ सुनेंगे? तो बोले सुनाओ। तो रात के करीब 12:30-1 बजे थे, घर पे मैंने वो बंदिश मेरे दादाजी की है, जय जय सुत महेश, और उसको गाया संजीव ने और देवकी ने, और चाचा जी से को सुनाया। चाचा जी सुन के बहुत खुश है, मुझे सच्ची 500 रुपये का नोट साइन करके दिया है। पंडित जी से बातें करके ऐसा लगा संगीत मन को पंख लगाकर उसे आकाश की भी ऊंचाई से परे ले जाता है। ये सत्य वो महसूस कर सकता है जिसे पंडित जसराज के जादुई सुरों को सुनने का और उनमें लीन हो जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रागी है नगमगी, स्वर ही है जिंदगी, संगीत की है साधना, जैसे खुदा की है बंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी का और आप लोगों का। मिलते हैं इसी प्रोग्राम में इसी समय अगले शुक्रवार। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, खुदा हाफ़िज़।